तो ये लास्ट एंड फाइनल लड़ाई है। इसके आगे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसके आगे एक कानून और आने वाला है कि यहाँ पे हजारों हजार एकड़ के प्लाट बना के कंपनियां खेती करें, क्योंकि हमारे देश की खेती को वर्ल्ड मार्केट का मुकाबला करना है। यहाँ पे आबादी ज़्यादा है, ज़मीन थोड़ी है, जोत छोटी है, खर्चा ज़्यादा है। और बाहर आबादी, कई देशों में आबादी थोड़ी है और ज़मीन ज़्यादा है। तो वहाँ अब जो हमारे देश की सरकार कर रही है, जो नए कानून बनाए हैं, इससे मंडियाँ टूटेंगी, सरकार एमएसपी टूटेगा, एमएसपी नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी सरकार ने क्या कहा कि एमएसपी हम तोड़ नहीं रहे हैं, हमने कहीं नहीं लिखा कि एमएसपी तोड़ रहे हैं। लेकिन क्या लिखा है, डब्ल्यूटीओ के अंदर, विश्व व्यापार संगठन के अंदर हमारा देश शामिल हो गया है। अब पूरी दुनिया का व्यापार इकट्ठा हो गया है। अब चाहे हमारे देश के लोग अमेरिका में जाके बेचें, चाहे अमेरिका के लोग हमारे देश में आके बेचें। अब ये तो आप जानते हैं कि लोग तो नहीं बेच सकते। हम तो अपना सामान दिल्ली ले जाकर नहीं बेच सकते, अमेरिका में तो कहाँ ले जाएंगे। लेकिन हमारे देश का व्यापारी अंबानी अडानी तो ले जाकर बेच सकते हैं ना। ऐसे ही अमेरिका के तो चलो एक किसान ही कंपनी है, वो तो 50-50 हजार एकड़ तक का किसान है। वो तो किसान तो क्या कहो, तो वही बिजनेसमैन है। तो अब जो पूरी दुनिया का व्यापार इकट्ठा हो गया है, अब अमेरिका से 5 लाख टन मक्का हिंदुस्तान में आया, तो हिंदुस्तान के मक्के का जो जून में रेट था वो 800 से लेकर 1100 रुपए के बीच में, जो कि अमेरिका से आया। आज आप बाजार में गेहूं बेचने जाए तो 1500 रुपए का भाव। अगर मलेशिया से यहाँ पे खुला खाद्य तेल आएगा तो हमारे देश का सरसों का भाव 3000-3200 के करीब रहेगा। अगर हमारे देश में ब्राजील से चीनी पूरी तरह से खोल दी जाए तो हमारे देश में गन्ने का भाव 250 रहेगा। अगर गेहूं हमारे देश में बाहर से आ रही है, ज्यादा पैदा होने के बावजूद भी आ रही है, तो गेहूं का भाव 1500 के करीब रहेगा। और इस रेट पे आपको खेती करनी पड़ता नहीं खाएगी। अब ये कह रहे हैं वन नेशन वन मार्केट। अब वन नेशन वन मार्केट नहीं बची है, वन वर्ल्ड वन मार्केट है। और इन कानूनों से पूरे देश का जो बिजनेस है, एग्रो बिजनेस, पूरे देश का एग्रो बिजनेस चंद कंपनियों के हाथ में जाएगा, क्योंकि इन्होंने स्टॉक सीमा हटा दी। स्टॉक सीमा हटाने से जो छोटा व्यापारी है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खाती है। ये छोटे छोटे व्यापारी सब बाहर होके, आड़ती पूरे बाहर होके, पूरा मंडी का सिस्टम ढांचा बाहर होके, अब सीधा जो लेन देन है, अब सीधा जो है किसान के और कंपनी के बीच होगा। यही सरकार ने कहा है, मोदी का आपने बात सुने होंगे कि अब आप जहां मर्जी बेचें, अब आपसे जो मर्जी खरीदे, आप मंडी में जाने की जरूरत नहीं है, आप जहां मर्जी बेचें। अब व्यापारी को मंडी में जाने की जरूरत नहीं है, व्यापारी जहां मर्जी खरीदे। तो इस कानून से क्या होगा कि मोटे तौर पे ये है कि अब व्यापारियों को या कंपनियों को कह लीजिए, उनको ये छूट मिल गई है कि अगर हिंदुस्तान का से उनको सस्ता गेहूं मिलता है तो हिंदुस्तान से खरीदें, अगर अमेरिका से उनको सस्ता गेहूं मिलता है तो अमेरिका से खरीदें। सरकार पूरी तरह आपके बीच से बाहर हो गई है, क्योंकि सरकार का कहना यह है कि जो मौजूदा कानून थे, जिसमें मंडियां थी, जिसमें एमएसपी था, वो तब के लिए थे जब देश में अनाज नहीं था। अब देश में अनाज फालतू है, अब पैदा करने की समस्या नहीं है, अब अनाज को रखने की समस्या है। और जब ज्यादा पैदा हो रही है, फिर सरकार आपके बीच क्यों आए। अब आपको ऐसे खेती करनी है जैसे फैक्ट्री वाला है, वो फैक्ट्री लगा के अपना माल बेचे ना बेचे, वो महंगे में बेचे, वो सस्ते में बेचे। ऐसे ही खेती का कर दिया है। आप खेती करिए, आपकी मर्जी है, करनी करिए, नहीं करनी मत करिए। करनी है जहां बेचनी बेचिए, नहीं बेचनी मत बेचिए। अब वो सिस्टम आपके ऊपर लागू हो गया। आप भूल जाइए आप कि आप मंडी में जीरी लेके जाएंगे
मंडी में गेहूं लेके जाएंगे, सरकार को खरीदनी ही पड़ेगी, भूल जाइए उस बात। अब जहां पहले खेती घाटे में चल रही है, वहां इन कानूनों के लागू होने से आपको मुकाबला करना पड़ेगा अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, ब्राजील का, मलेशिया का। आपको मुकाबला करना पड़ेगा उन देशों का। और उन देशों का मुकाबला आप कैसे कर पाएंगे? आप कपास बीजते हो, आपको कपास का एक एक पोहा जोड़ना पड़ता है लेबर। यहाँ टोटल खेती लेबर से। अगर अमेरिका का किसान कपास बीजता है तो यहाँ से लेके 5, 7, 10 किलोमीटर तक की लाइन उसी की है, एक ही आदमी की। 10 वर्ग किलोमीटर की एवरेज है वहाँ पर किसान, 10 वर्ग किलोमीटर जमीन। एक किसान के पास 50,000 एकड़ भी है और 43 लाख रुपए पर किसान की सब्सिडी है वहां पे। अब वहां जो कपास पैदा करेगा, मशीन आएगी और 2 कनाल का फाट लेगी और चुगती जाएगी और बंडल बना के पीछे डालती जाएगी, दूसरी मशीन आके उसको उठाती जाएगी, जैसे हमें पराली के बंडल बनाते हैं। तो हमारी कपास और उनकी कपास बराबर कीमत में पैदा नहीं हो सकती। अब ये इस हालात में हमारी खेती आके खड़ी होगी। अब इससे अगली एक चोट और ये लगने वाली है कि अब सरकार ये कहती है कि अगर हमने उन विकसित देशों का मुकाबला करना है खेती में, तो उसी तरीके की खेती हमें करनी पड़ेगी या जमीन खाली छोड़नी पड़ेगी। अब उस तरीके की जब खेती करनी पड़ेगी तो यहाँ भी हजारों एकड़ के प्लाट बनेंगे और उन हजारों एकड़ के प्लाटों में कंपनियां खेती करेंगी, आप नहीं करेंगी। जो अगला मॉडल खेती का हिंदुस्तान का है वो ये आ। अब पूरा किसान उससे बाहर होगा। और बुरी बात हमारे देश के लिए ये है कि हमारे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। खेती तो आज भी छोड़ने के लिए तैयार है, अगली पीढ़ी कौन सी खेती में जाना चाह रही है, लेकिन खेती छोड़ के हमारे पास रोजगार और नहीं है। हमारा रोजगार है खेती, हमारा बिजनेस नहीं है खेती कि खेती का बिजनेस छोड़ के कोई और बिजनेस कर लें, कोई बात नहीं है। हमारा रोजगार है खेती और कोई रोजगार हमारे पास नहीं है। अब जब और कोई रोजगार नहीं है तो अब आप ठंडे दिमाग से सोच लिए कि और कुछ आपके पास रोजगार नहीं है, खेती आपके पास बचेगी नहीं, अब आप क्या करोगे? अब यहां आके बात खड़ी हो गई। अब जब यहां आके बात खड़ी हो गई है तो फिर आपके पास इलाज क्या है? अगर आप बीजेपी को बदल के कांग्रेस को ले आओगे, कांग्रेस को बदल के भी आप बीजेपी को लेके आए थे, उसके पहले भी एक बार बदली हो चुकी है, क्या आपकी समस्या का हल हुआ? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर बीजेपी कारपोरेट से 1000 करोड़ लेती है तो कांग्रेस भी 500 करोड़ लेती है। चुनाव बिना पैसे के नहीं लड़ा जाता। बिना पैसे के तो सरपंच के पास वोट नहीं पाते बिना दारू पिए। तो पैसे चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, पैसा वहां से आता है। और अब तो उससे आगे टप गई बात। अब तो उन पैसे वालों ने सोच लिया कि जब हम किसी को पैसा दे के चुनाव लड़वा सकते हैं तो आप खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? अब तो आप देखिए, राज्यसभा के आधे मेंबर पूंजीपति हैं। पार्टी को 100 करोड़ दिया या पार्टी ने लालच किया चुनाव में खर्च उठा लेगा, उसको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। अरे भाई, जब पैसे से सत्ता आएगी तो सत्ता से फिर वो पैसा कमाएंगे और फिर उस पैसे से सत्ता खरीद देकर फिर सत्ता से वो पैसा कमाएंगे। और इस खेल के चलते वो पैसा आएगा कहां से? आप उनका भोजन बन गए। अब ये लड़ाई हमारे सामने है और ये लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास जो अगला हमारी रणनीति है वो एक अच्छी बात अब की बार ये है कि देश के सारे संगठन एक मंच पे आ गए। सब ने मिलके एक साझा मंच बनाया है, संयुक्त किसान मोर्चा। और उस संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के नीचे 26 तारीख को
दिल्ली कूच का प्रोग्राम है पूरे देश के किसानों का। और हमारा जो मोर्चा होगा, बड़ा मोर्चा जो होगा, वो दिल्ली से अम्बाड़ा रोड पे होगा, क्योंकि उस रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, वहाँ हमें ज़्यादा इकट्ठा होना पड़ेगा। 4 स्टेटों को रोड जोड़ता है। दिल्ली इंटर होने देंगे कि नहीं होने देंगे खुदा जाने। जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे फिर तो हो ही जाएंगे इंटर, फिर तो क्या उनके बैरियर काम करते हैं। लेकिन सरकार की मंशा ये कि इनको आंदोलन करने ना दिया जाए। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।